जमीनी विवाद में मारपीट, एसआई निलंबित। सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां जमीनी विवाद में थाने पहुंचे एक पक्ष के युवक के साथ कथित मारपीट का आरोप उपनिरीक्षक पर लगा है। मामला पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बेंव मुस्तहकम गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, जहां थाना प्रभारी की मौजूदगी में समझौते का प्रयास भी किया गया। आरोप है कि समझौते के बाद दूसरे पक्ष के राममूरत मौर्य ने त्रिलोकपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक विशेश्वर प्रसाद से अलग से बातचीत की। इसके बाद उपनिरीक्षक ने गुलशन कश्यप को अलग बुलाया और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सीने पर पैर रखकर दबाया। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी थाना परिसर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित उपनिरीक्षक विशेश्वर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस पूरे मामले में आगे की विभागीय जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एसके न्यूज़ के लिए जनपद सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। मामला कुछ नहीं था, वो लड़का मोबाइल लगाने आता था, 2-3 दिन आया और मेरे बच्चे नहा रहे थे तो दीदी ने कहने लगी तो उसने डांटा, हम भी उसको अपने लड़के को डांटा। उसके बाद में इन्होंने थाने पे FIR कर दिया, थाने पे बुलावा आया, वहाँ गए तो सुलहनामा हुआ, हम लोग का सुलहनामा हुआ। उसके बाद में जो है निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होने के बाद दरोगा जी गए अंदर, अंदर से आए, बस हमारे बच्चे को पटक के मारने लगे, बाल पकड़ के उठाई दी न सीनप चढ़ के मारने लगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे पूछा जाचा दोनों पार्टियों से कि कैसे हुआ झगड़ा, लड़ाई किया, कुछ नहीं पूछा गया। कहीं सुलह हो रहा है, सुलह के बाद में इन्होंने हाथ उठाया है। चाहते हम सब न्याय हो हमारे साथ, गरीब आदमी। मम्मी नहा रही थी, बाद में उनको बहना में कहा, लड़का आया पे मोबाइल लगाने के लिए, उसने माना नहीं। वो आया, मुझे गाली दिया और गाली देने के बाद मारने की धमकी भी दिया। वहां पर मैं गया, सुलहनामा दो पुलिस वाले ने 2000 भी लिया, मम्मी से लिया, यही कि सुलहनामा कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने सुलहनामा किया, मेरे में फोटो खिंचाया, उनके फोटो खिंचाया। फोटो खिंचाने के बाद में फिर मुझे उन्होंने बोला, वो अंदर गए, घूसखोरी इनको किया, बेनामी ने दिया 5000 की, 5000 घूसखोरी करने के बाद में बाहर आए। वो बाहर आने के बाद नाम लेने लगे मेरा, और नाम बाल पकड़ के मुझे मारने लगे। मारा है, पीठ में मारा है और हाथ ऐंठ दिया था मेरा, बाल ऐंठ गया, हाथ धरे गए। जितेंद्र प्रसाद तिवारी, बेंव मुस्तहकम। मामला तो सर उनका कुछ मामला था, वो क्या नाम है, जब FIR करके हमको बताया कि हमको पुलिस वाले आए तो बुलाए हैं, आपको चलना है हमारे साथ। हमको ठीक, हम चलेंगे। उनका मामला क्या है? फिर मामला यही कि हमारी औरत और लड़की नहा रही थी, उनका लड़का बार बार 2-3 बार आया मोबाइल लगाने, हमारे लड़के ने मना किया। आज लड़के ने कहा सुनी हुई, उन्होंने थाने पर FIR कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, थाने पर बुलाया गया तो आकर के हमसे कहे कि भैया चले चलो थाने पे। हमने थाने पे गया तो विशेष सिंह ने कुछ ना पूछा ना जाचा, ये बोला क्या नाम है कि हम सुलह करवा रहे हैं। हमको ठीक है साहब, कोई बात नहीं है, पर दोनों पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी हैं, सुलह करा दीजिए। सुलह हो गया। सुलह होने के बाद में सुलहनामा एक कापी ये गुलशन अपने मोबाइल में खींच के एक ये क्या नाम है कापी वो ले लिए, बेनामी ले लिए। उसके बाद में हम लोग चलने लगे, जितने भी विशेश्वर आए और उसको बुलाए, गुलशन को इधर आओ, साइड में जहाँ पे भंडार खाना है वहां ले जा करके इसका बाल पकड़ करके मारने लगे। ऊंचा से मारे, ऊंचा से मारे। मारने के बाद में उसको पटक देने के बाद में उसके सीने पर लात लग रखी। जब उसको मार दिया उसके बाद में हमको बुलाया, ले जा करके यशु साहब के सामने ले गए कि यशु साहब ये बताइए ये कहाँ के न्याय है
कि क्या नाम है, कोई संभ्रांत व्यक्ति बुला करके अगर लेकर आए थाने पे तो उसके सामने उसके क्लेम को मारा जाए, ये कहाँ का नियम है। जैसो सामने उनको बुलाया गया विशेषज्ञ को, विशेषज्ञ से पूछे, विशेषज्ञ ने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा है। हमने बार बार रिपीट किया, नहीं सर हमारे सामने मारे हैं, हमारे पास 3 गवाह हैं, तीनों को ले जा करके गए। उसके बाद में बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, बड़े हैं, हम इनको समझा देते हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये मामला फिर मंत्री जी तक, उसके बाद में जब उस लड़के को मारने लगे तो हमने मंत्री जी को सूचना दी। तो मंत्री जी ऐसी बात है बताइए, हम थाने पे लेकर के आए थे और हमारे सामने हमारे कान में आदमी को मारने लगे। हम बूथ अध्यक्ष हैं, आगे हमारी भी कुछ सम्मान है, हम इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। हम अगर हम इनका मदद नहीं करेंगे तो हमारे ये कैसे करेंगे। जब हम इनको लेकर के गए, हमारे सामने ऐसे मारा जा रहा है, अगर हम नहीं जाते तो क्या स्थिति होती है। अब ये चाहते हैं हम इनके साथ न्याय हो, भविष्य में ऐसा गलती ना हो पुलिस द्वारा और विपक्ष की कार्रवाई हो।